नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी तो फाइनल जरूर करेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर बीएसएनएल लगातार 2007 से घाटे में, यानी कि पिछले 17 साल से घाटे में है। तो आप खुद सोच के देखिए थर्ड पीआरसी कैसे फाइनल होगी। यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी ने 8 जनवरी 2026 को मैनेजमेंट कमेटी ने थर्ड पीआरसी की फाइल को मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसको आगे बढ़ा दिया है, फाइल टेबल से मूव हो चुकी है अभी। ठीक है, अभी ये सोचने में आती है बात कि भैया बीएसएनएल घाटे में है, अब बीएसएनएल के पास इतना अमाउंट ही नहीं है कि वो आपको थर्ड पीआरसी फाइनल कर पाए। या फिर एक और चीज आती है अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो कि एक बहुत ही बड़ा रोड़ा बोल सकते हैं, बीच में पत्थर है, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा या फिर मैनेजमेंट ने क्या किया होगा और मैनेजमेंट ने अप्रूवल कैसे दे दिया। ठीक है, साथ में एक एरियर आता है, यानी कि 9 साल का एरियर अगर आपको दे तो थर्ड पीआरसी फाइनल हो या फिर एरियर, क्योंकि थर्ड पीआरसी तो छोटा ही खर्चा है लेकिन एरियर बहुत बड़ा खर्चा है। इन सब के बावजूद थर्ड पीआरसी को अप्रूवल दे दिया मैनेजमेंट कमेटी ने। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है, एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया मैनेजमेंट कमेटी ने। वैसे तो सही किया है, लेकिन इसके पीछे का कारण जानना जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीएसएनएल यूनियन ने ही करवाया होगा, या फिर क्या किया ऐसा बीएसएनएल यूनियन ने जिससे, या फिर कर्मचारियों की तरफ से ऐसा क्या हुआ कि अप्रूवल दे दिया गया है। ऐसा आगे भी करना है हमको, क्योंकि आगे भी ऐसे यहाँ पर रोड़े आते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पूरी जानकारी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सवाल बीएसएनएल मैनेजमेंट के झुकने का है, साथ में अफोर्डेबिलिटी क्लोज का भी है और एरियर का भी है। इन तीनों के होने के बावजूद भी यहाँ पर कैसे झुक गया, ठीक है, उसके पीछे कारण देखेंगे और आगे का रास्ता कैसे साफ किया जाएगा बीएसएनएल यूनियंस द्वारा या फिर कर्मचारियों द्वारा, वो भी देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट के झुकने की इनसाइड स्टोरी। ठीक है, अंदर की बात जानेंगे। देखिए मैनेजमेंट के पास अब बहाने बनाने की जगह खत्म हो गई थी, इसके पीछे ये कारण है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो 4G और 5G का रोल आउट, जिसमें करो या फिर मरो का टारगेट 2026 में बीएसएनएल के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल है। ठीक है, सरकार ने मैनेजमेंट पर भारी दबाव डाला है, इसी साल स्वदेशी 4G को पूरी तरीके से सफल बनाना है। ठीक है, 2026 में 4G जो रोल आउट है वो देसी तरीके से रोल आउट कर रही है बीएसएनएल कंपनी, और वो सरकार के कहने पर कर रही है। अदर कंपनी ने क्या किया, जियो एयरटेल ने विदेशी तरीके अपनाए और 4G जल्दी रोल आउट हो गया, 5G भी उनका हो गया, अब 6G की तैयारी में। ठीक है, अब यहाँ पर 4G सरकार बोल रही है कि भैया ये कंपनी इतनी आगे गई है तो हम कम से कम 4G को देसी तरीके से रोल आउट कर दे पूरे देश में 2026 के साल में। ठीक है, दबाव बना दिया है। अभी यहाँ पर बात ये आती है 5G रोल आउट होना शुरू करना बाकी है अभी। ठीक है, मैनेजमेंट को पता है कि अगर कर्मचारी, जो कि रीढ़ की हड्डी है बीएसएनएल की, हड़ताल पर अगर चले जाते हैं तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा और ऊपर बैठे मंत्रियों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 8 जनवरी की एकता ने उन्हें ट्रेलर दिखा दिया था। ठीक है, यानी कि 8 जनवरी 2026 की जो एकता दिखाई, जो लंच टाइम प्रदर्शन किया, वहां पर पता चल गया था मैनेजमेंट को कि भैया अगर हड़ताल पे बैठ गए बीएसएनएल कर्मचारी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, 4G का रोल आउट बंद हो जाएगा, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसमें क्या है कि काम ठप पड़ जाएगा, तो इस साल तो हो नहीं पाएगा पूरी तरीके से 4G रोल आउट, जबकि 2-2.5 साल से लगातार हो रहा है, अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, ऐसे में जो ऊपर पीएम वगैरह बैठे हैं उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लीगल तरीके से कानूनी शिकंजा भी है। इस बार यूनियन ने बहुत ही समझदारी दिखाई है, उन्होंने केवल मीटिंग नहीं की बल्कि मैनेजमेंट से लिखित रिटर्न कमिटमेंट लिखाई है, यानी कि आप रिटर्न अप्रूवल लिया है। जब कोई सरकारी संस्था लिखित में कुछ स्वीकार कर लेता है तो वह उसके लिए जवाबदेह होता है। अब मैनेजमेंट पीछे हटा तो यूनियन कोर्ट जा सकती है। यानी कि देखिए अभी मैनेजमेंट ने लिखित में आपको दे दिया है कि भैया थर्ड पीआरसी मैंने अप्रूव कर दी, आगे भेज दी मैंने। ठीक है, अभी मैनेजमेंट फिर से कोई टालम टोल करके या फिर बहाना बनाने की कोशिश करेगा कि यार हम आगे नहीं बढ़ा सकते, या फिर हमने जो अप्रूवल दिया था वो कुछ दबाव में आकर दिया था। अब वो कैसे भी दिया हो, आपने अप्रूवल दिया है, लिखित में दिया है, अब यहाँ पर मैनेजमेंट पीछे नहीं हट सकती, वो उसको जवाब देना होगा अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, यहाँ पर अब अप्रूवल दे दिया है, यानी कि कानूनी रूप से अप्रूवल हो चुका है। अगर मैनेजमेंट पीछे हटता है तो यूनियन कोर्ट जाकर केस लड़ सकता है इसके खिलाफ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कर्मचारियों का भी दबाव देख लेते हैं। मैनेजमेंट के खुद के उच्च अधिकारी भी चाहते हैं कि वेतन बढ़े,
क्योंकि उनका भी फायदा इसी में है। इसलिए अंदर खाने मतलब अंदर से भी फाइल को धक्का मिल रहा था। यानी कि बीएसएनएल के जो मेन अधिकारी है, जो कि मैनेजमेंट वगैरह में बैठते हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़े। थर्ड क्लास फाइनल होगी तो सबकी सैलरी बढ़ेगी, तो इसलिए अंदर से भी यहाँ पर थोड़ा सा थर्ड पीआरसी फाइनल करने के लिए ये भी राजी है, अंदर वाले भी। ठीक है, अभी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की बात करते हैं। समाधान क्या निकला उसका, यानी कि ये जो इतना बड़ा पत्थर है इसको कैसे हटाया गया। देखिए, यही वो सबसे बड़ा रोड़ा था जिसकी वजह से 9 साल बीत गए। अब इसका रास्ता इसे निकाला गया, देख लेते हैं। पहले तो स्ट्रेटेजिक वेवियर यानी कि राजनीतिक छूट मिली। मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच इस बात पर सहमति बनी है, बीएसएनएल को अन्य पीएसयू की तरह नहीं देखा जा सकता। बीएसएनएल सरकार का नेटवर्क है, जो कि एक ऐसा हथियार है जैसे कि सेना कैसी होती है ऐसा। इसलिए मुनाफे की जो शर्त थी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को बीएसएनएल के लिए खत्म करने का प्रस्ताव डोट को भेज दिया गया है। ठीक है, यानी कि अभी देखा जाए तो बीएसएनएल अगले 3 साल तक प्रॉफिट में इतना नहीं आएगा कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी 3 साल तक फाइनल नहीं होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि कर्मचारियों को हक छीन ले और उनसे काम करवाते रहे। अब यहाँ पर बात आती है, इसीलिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाना पड़ेगा, बीएसएनएल को स्पेशल रूप का दर्जा दिया जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी 4G 5G रोल आउट होगा और थर्ड पीआरसी फाइनल होगी। ठीक है, पूंजी निवेश का तर्क भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट ने माना है कि बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए क्योंकि उसने स्वदेशी तकनीक 4G और 5G अपनाई है जो राष्ट्रीय हित में है, इसलिए इसका दंड कर्मचारियों को नहीं मिलना चाहिए। सरकार अब इस तर्क को मानने के लिए तैयार दिख रही है। बीएसएनएल जो 4G 5G रोल आउट कर रही है वो देसी तरीके से कर रही है, यानी कि स्वदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं है, अपने खुद की देसी कंपनियों पर निर्भर है। इसी की वजह से देरी हुई है 4G 5G रोल आउट करने में, और इसी की वजह से कंपनी पीछे रह गई, घाटे में चली गई। इसी की वजह से थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं हो पाई। इसकी जो सजा है वो कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए और उनको उनका थर्ड पीआरसी मिलना चाहिए। ठीक है, 9 साल के एरियर 2026 की सबसे बड़ी अपडेट की बात करते हैं। जो 9 साल का बकाया है, यह तीसरा पॉइंट है। 9 साल का लंबा इंतजार यानी कि 2017 से लेकर 2026 छोटा नहीं होता। एरियर को लेकर जो ताजा चर्चा चल रही है वो देख लेते हैं। पहले देखिए एरियर का कैलकुलेशन, क्योंकि 1 जनवरी 2017 से वेतन देय है, इसलिए 9 साल का एरियर एक बहुत बड़ी राशि बन जाती है, यानी कि बहुत बड़ा पहाड़ देखा जाए तो बहुत बड़ा, जिससे मतलब देखकर मैनेजमेंट कहेगा कि यार हर एक कर्मचारी को इतना मिलेगा तो कंपनी कहां जाएगी, डूब जाएगी। देखिए मैनेजमेंट का नया फॉर्मूला, सूत्रों के अनुसार मैनेजमेंट ने फाइल को यह सुझाव दिया है कि वेतन वृद्धि पे रिवीजन तो 2017 से ही लागू मानी जाएगी, यानी कि नोशनल तरीके से, लेकिन नगद भुगतान कैश पेमेंट किसी बाद की तारीख से शुरू होगा। ठीक है, यानी कि कंपनी के बाद जैसा जैसा प्रॉफिट होता जाएगा वैसा कैश पेमेंट होता जाएगा। ठीक है, एरियर एक साथ देना बीएसएनएल के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, जो कि 9 साल का है, इसलिए 3 से 5 किस्तों में खातों में डालने का विकल्प दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर यूनियन की डिमांड यह है कि यूनियन अभी भी दबाव बना रही है, कम से कम 50% एरियर तुरंत नगद मिल जाना चाहिए, बाकी किस्तों में। 20 जनवरी 2026 की बैठक में इस एरियर फॉर्मूले पर भी बहस होने वाली है, क्योंकि देखिए एरियर भी एक तरीके का अफोर्डेबिलिटी क्लॉज जैसा ही बाधा है, वो देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर वो देता है, अगर मैनेजमेंट मतलब सरकार स्वीकार कर लेती है एरियर देना, तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान बहुत ज्यादा होगा। देखिए फाइल फिलहाल कहाँ है, फिलहाल फाइल है बीएसएनएल बोर्ड के पास, जहां पर वित्तीय स्थिति की जांच होगी, कंपनी में कितनी ताकत है, अभी खर्चे उठा सकती है या फिर नहीं। फिर डोट में जाएगी, वहां पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की जांच होगी। उसके बाद डीपी कैबिनेट में जाएगी, जहां पर अंतिम यहाँ पर मोहर वगैरह लगेगी। ठीक है, तो भैया यहाँ पर सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट ने हार मान ली है, क्योंकि उसे डर था कि कर्मचारी अगर काम छोड़ देंगे तो जो 4G का सपना है वो टूट जाएगा। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का भूत अब उतर चुका है, क्योंकि इसे देश की सेवा के नाम पर किनारे कर दिया गया, एक तरफ कर दिया गया है। रही 9 साल के एरियर की बात, तो उसकी लड़ाई अभी भी बाकी है, क्योंकि मैनेजमेंट पैसा किस्तों में देना चाहता है। 20 जनवरी को यह तय होगा कि जेब में पूरा पैसा कब आए। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।